राधे राधे। तो ये मेरे बेटे की पैंट है जो कि फट रही है, देख ही सकते हैं, यहाँ से फट रही है और यहाँ भी छेद हो रहा है इसमें। तो इसी से हम एक हैंड पर्स बनाएंगे सुंदर सा। तो ये मैं इस तरीके से एक सा कर लूँगी कपड़े को, पैंट को। और जो नीचे पाँचे हैं, पहले पाँचे को काट लूँगी मैं इसके। इस तरीके से हम एक सा करेंगे पैंट को और यहाँ से मैं पाँचे जो नीचे के होते हैं इन्हें काट लूँगी, दोनों पैरों की। और इसे आप देखिएगा बहुत सुंदर हैंड पर्स बनकर के तैयार होगा, जो कि पुराने कपड़ों से हम बनाएंगे और बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। इसमें मैं जो कपड़ों में फॉर्म शीट निकलती है उसी का इस्तेमाल करूँगी। देखिए मैं ये 20 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं 20 इंच ले करके काट लूँगी। जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो 20 इंच ले रही हूँ इसकी। और लंबाई आपके जो भी आप पैंट है आपके पास, तो पैंट जितनी भी चौड़ाई है उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई आप ले सकते हैं। तो ये मेरे बेटे की पैंट है तो ये ज़्यादा बड़ी है, तो इससे हमारा जो पर्स है वो बड़ा पर्स बन कर के तैयार होगा। और जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास ऊपर का हिस्सा, इस तरीके से हम चारों को अलग कर लेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैं कल वीडियो डालूँगी, उसकी हैंड पर्स बनाऊँगी मैं उससे, तो उसकी वीडियो कल डालूँगी, आप उसको भी देखिएगा। तो इससे पहले हम हैंड पर्स बना लेते हैं। शॉपिंग बैग आप उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड पर्स की तरह, शॉपिंग बैग की तरह। तो इस तरह मैं एक सा कर लूँगी इनको। तीन जेब मैं लगाऊंगी इसमें। इस तरीके से मैं एक सा कर लूँगी। यह हमारा 3 पॉकेट वाला बन कर के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप कहीं अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके 2-3 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे। और या जो बेटियां काम करती हैं वो अपना लंच बॉक्स, टिफ़िन, छाता इस तरीके से हैंड पर्स की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैंने इस तरह से एक सा कर लिया है। अब मैं इसमें फॉर्म शीट लगा करके इन्हें तैयार करूँगी और अस्तर लगा करके इन्हें तैयार करूँगी मैं चारों पीसों को। तो देखिए ये मैंने फॉर्म शीट लगा ली है और जो अस्तर है अस्तर लगा करके मैंने ये तैयार किए हैं चारों पीसों को। अब मैं इसमें जो चैन है वो लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मैं चैन लगा लूँगी, इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये मैंने चैन लगा ली है। अब आप में इसे पलट करके सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद इसको जो हमारा दूसरा पीस है उसको रखेंगे और नीचे अस्तर रखेंगे इसके। ये पॉकेट बन करके तैयार होगी। इसके लिए हम नीचे लगाएंगे इसको इस तरीके से। चैन के ऊपर रखा है मैंने, एक पीस पीछे की तरफ चैन पर रखा है और दूसरा पीस इस तरीके से रख रही हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह से अस्तर को रखेंगे। ये हमारी पॉकेट बन के आएगी इस तरीके से। तो अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से और ये हमारी पॉकेट बन गई है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार होगी इस तरह। तो ये जिस तरह से एक पीस तैयार किया है हमें दूसरा पीस भी इसी तरीके से तैयार करना है। जिस तरह एक पीस तैयार किया है इसी तरीके से दूसरे पीस को देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैं चैन लगाऊंगी इस तरीके से। और इसके ऊपर मैं ये पट्टी रख रही हूँ, मैंने उसके ऊपर नहीं रखी थी, बाद में लगा लूँगी मैं उसके ऊपर पट्टी, जिससे कि हमारी जो चैन है वो सफाई के साथ लग करके तैयार हो। तो यहाँ मैं पट्टी लगा करके लगा ली है मैंने चैन पे सिलाई। अब पीछे की तरफ इसे फोल्ड कर दूँगी मैं इस तरह से, क्योंकि इसमें फॉर्म लगी हुई है जो कि बहुत मोटी है। तो इस तरह से कपड़ा लगा करके इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम
इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे हमने वो उस पीस के ऊपर रखा था चैन को, चैन रखी थी, इसी तरीके से हम ये कपड़ा रखेंगे पीछे की तरफ चैन के, और ऊपर से ये जो हमने पीस तैयार कर रखा था इसको रखेंगे, बीच में चैन है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर, इस तरह। तो ये मैंने लगा ली है सिलाई। ये मेरा छोटा बेटा है जो शैतानी कर रहा है मेरे पास में ही। तो ये देखिए पॉकेट बन करके तैयार हो गई। देखिए अब इसे पलट लिया है। अब ये जो है यहाँ पर भी हम पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी लगाने के बाद मैं इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। अभी जब पूरा बन जाएगा तब आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और पुराने कपड़ों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पॉकेट हमारी बनके तैयार है। अब हम ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है ऊपर का जो पीस था, तो ये मैंने फॉर्म शीट का पीस काट के रखा हुआ है 1 इंच का, 1 सवा इंच का है, 4 इंच की हम ये पट्टी काटेंगे। इस तरह से खोल लूँगी मैं इसे, और इसके ऊपर जो फॉर्म की पट्टी है इसको रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, इस तरह से फोल्ड करके, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे दोनों कोनों पे और इस तरह से तनी तैयार करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका हम हटा देंगे काट करके पीसों पे से। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। जो हमने बेल्ट तैयार की है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो मैं इस तरह से 3.5 ले रही हूँ, 3.5 पर निशान लगाऊंगी मैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लूँगी। दोनों पीसों को इसी तरीके से तैयार करूँगी मैं। और ये मेरी बेल्ट बनके तैयार हो चुकी है। मैं लंबाई बता देती हूँ, इसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई सवा इंच है इसकी। इस तरह से हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इसी तरीके से दोनों पीसों को तैयार करेंगे हम। तो ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब चैन को हम खोलेंगे और एक इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर हम चैन को रखेंगे, दूसरा पीस, और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये मैंने लगा लिया है और अब इस तरीके से पलट करके सिलाई लगा लेंगे हम। ये मैंने लगा ली है दोनों में। अब इनको इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से रखना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट करके हटा देंगे। पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई देंगे इस तरीके से। मैंने ऊपर से 1.5 इंच लिया है और कोना काट देंगे इस तरह से गोलाई में। ये अंदाजे से मैंने 1.5 इंच के करीब की गोलाई दे रही हूँ मैं इस तरह से।
अगर आपको पसंद आए तब लाइक करिएगा, तभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस तरह से हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से घर में यूज भी हो जाते हैं। वैसे तो ये कबाड़ की तरह पड़े ही रहते हैं घर में, समझ भी नहीं आता है हम इनका करें क्या। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने अस्तर लगाया है वो मेरी बेटी की कुर्ती है, उसका अस्तर लगाया है। तो ये जो बच्चों के कपड़े हैं वो काम में आ जाते हैं इस तरह से। यहाँ हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ गोलाई को देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पॉकेट की जो कपड़े हैं अस्तर लगाए हुए हैं पॉकेट के लिए, उनको पकड़ करके सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद गोलाई में लगाते जाएंगे, नीचे तक ले जाएंगे और उसके बाद नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो जाएंगी और ये पूरी सिलाई लग जाएगी। चैनों को अच्छे से देख करके लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे हम। ये मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है। तो हमारी तीनों तरफ सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम काटेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ। एक चौकोर निशान लगा रही हूँ। इसको हमें काटना है 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरीके से। अब हम इसे काट देंगे। आपको अगर इस तरीके से बैग बना करके सेल करनी है तो आप इससे और अच्छे से सफाई के साथ इसमें जो पट्टी है वो लगा सकते हैं। तो ये हम कोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। आप सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से बैग बना करके। दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा ली है मैंने, देख ही सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। जी बाज़ार लगते हैं, शुक्र बाज़ार, बृहस्पति बाज़ार, इतवार बाज़ार, सोमवार बाज़ार, वहाँ पर मैंने देखा है लोग बेचने आते हैं बैगों को। बैग बेचते हैं, 150 रुपये में मिलते हैं, कोई 150 में, कोई 200 में। तो इस तरीके से बैग बिकते हैं बाज़ारों में। तो आप भी इस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बक्कल नहीं डाला है, चैन का कुंदा वो नहीं डाला है। तो थोड़ी सी सिलाई खोलेंगे हम। थोड़ी सी सिलाई खोल करके और यहाँ से हम बक्कल को डाल लेंगे। तो ये मैंने डाल लिया है। अब जो सिलाई हमने खोली थी वहाँ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पकड़ के। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये हमारा बन करके तैयार हो गया। तो अब आप लोग ही बताएंगे कि कैसा बन के तैयार हुआ है, अच्छा है या नहीं है। ये तो आप ही लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसा बना है। देखिए एक पॉकेट ये हो गई, एक पॉकेट ये हो गई। इसमें आराम से आपका जो छाता होता है छाता आ सकता है। और इसमें आप लंच बॉक्स और शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप इसको बड़े आराम से ले जा सकते हैं। और बिल्कुल बाज़ार जैसा बन करके तैयार हुआ है। पुरानी पैंट से बनाया है ये हमने।
तो देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। अब ये आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अब जो इसका ऊपर का पीस बचा हुआ है उसका मैं कल बना करके दिखाऊंगी पर्स, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।